जय सच्चिदानंद प्रभु। आज हम लोग परमात्मा की पूजन की सही विधि क्या है उसको समझेंगे हम लोग, और गीता के श्लोकों के माध्यम से हम अध्याय 7 में पहले प्रकाश डालेंगे। गीता अध्याय 7 का जो है 20वां श्लोक क्या बोलते हैं परमात्मा, और उसके आधार पर हम समझेंगे क्या हम जो पूजन कर रहे हैं परमात्मा की वो विधि पूर्वक है या हम अविधि पूर्वक पूजा में लिप्त हैं अभी तक। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अध्याय 7 के श्लोका नंबर 20 में, कामे तैते हित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। जिन जिन लोगों की सांसारिक भोगों की वासनाओं के द्वारा ज्ञान हर ली गई है वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ तो भगवान कृष्ण जो हैं काफी मार्मिक चीज कह गए कि वही लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं जिनकी वासनाओं कामनाओं द्वारा, सांसारिक भोगों की कामनाओं द्वारा ज्ञान हर ली गई है। यह सुनकर तो हमें काफी अहंकार पर चोट लगती है, हमारे पूजा पद्धति पर। क्या हम 50 साल 60 साल से गलत पूजा में हम अटके हुए हैं? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हाँ, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो पूजन पद्धति में दिया गया है कि अनन्य भाव से हम पूजा करें। हम तो अन्य देवी देवताओं का ही पूजा करते रहते हैं, घरों में देवता घर में भीड़ लगाए हुए हैं। भक्त का मतलब ही है जो विभक्त नहीं है, जो बटा हुआ नहीं है। भक्त का उल्टा होता है विभक्त है। जैसे हम विभक्तियां पढ़ते हैं, प्रकार अनेक प्रकार के चिंतन, तो हम भक्त तभी हैं जब हम बटे हुए नहीं हैं। तो अनन्य भाव की पूजा ही सही विधि है। इसलिए इस श्लोका नंबर 20 जो है अध्याय 7 का जो ज्ञान विज्ञान योग के ये अध्याय से लिया गया है, 7वां ये अध्याय के 20वां श्लोक, कामे तैते हित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। वही लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं जिनकी सांसारिक भोगों वासनाओं द्वारा ज्ञान हर ली गई है। तो हमें प्रभु आत्मचिंतन करनी पड़ेगी। क्या हम अभी तक जो पूजा में लिप्त हैं वो सही है? क्या हम वासनाओं से ग्रसित हैं, इसलिए हम इतने अन्य देवी देवताओं की भीड़ लगाए हुए हैं? अब हम आगे चलते हैं कि आगे इसको और समझेंगे। अध्याय 9 का जो है श्लोका नंबर 23 से वो क्या बोल रहे हैं भगवान, वहां पर क्या बोलते हैं कि जो हम पूजा कर रहे हैं अभी उन्हीं के मुख से हम सुने भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं। हमारी पूजा पद्धति जो हम अपने घरों में अन्य देवी देवताओं की भीड़ लगाए हैं, हम पूजन करने में व्यस्त हैं, अपने अनन्य भाव से परमात्मा को न पूजकर बहुत सारे देवी देवताओं के पूजन में हम लिप्त हैं। तो वहां अध्याय 9 में जो है भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, और श्लोका नंबर 23 बोलते हैं भगवान कृष्ण कि भाई क्या है विधि का, क्या सही विधि है। सो बोल रहे हैं, ये अपि भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता, ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो फिर से हम इस श्लोका को रिसाइट करेंगे कि भगवान कृष्ण इस पर क्या मुहर लगाते हैं कि हमारी पूजन विधि जो है वो सही है, क्या विधि पूर्वक है या अभी तक हम अविधि पूर्वक पूजन में लगे हुए हैं। सो बोल रहे हैं भगवान, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। बोल रहे हैं कि ये भक्त जन जो हैं, ये जो है अन्य देवताओं की पूजा जो कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, ये श्रद्धा पूर्वक उस अन्य देवताओं की पूजन में लिप्त हैं।
ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता। आगे क्या बोल रहे हैं? ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे अर्जुन, ये लोग भी मुझे ही पूजते हैं, लेकिन इनकी पूजन की विधि जो है अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक से पूजन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कि ये जो भक्त लोग हैं ये अन्य देवताओं की श्रद्धा युक्त होकर पूजन करते हैं। ये अन्य देवताओं को तो करते हैं लेकिन वे मुझे ही पूजन करते हैं, लेकिन इनकी ये पूजन की विधि जो है अविधि पूर्वक है। तो अभी प्रभु हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम इतने सालों तक पूजा करते आ रहे हैं तो हमारी पूजा की पद्धति ही गलत है, क्योंकि हम अनन्य भाव से नहीं पूजन कर रहे हैं जहां दूसरा न हो, क्योंकि परमात्मा एक ही है। अगर हम और जाएंगे अध्याय 9 का एक और श्लोका लेते हैं, श्लोका नंबर 30, वहां भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं कि अपि चेत सुदूराचार, अपि चेत सुदूराचार भजते माम अनन्य भाग। ये श्लोका नंबर अध्याय 9 का 30वां श्लोक है कि अपि चेत सुदूराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हिष। एकदम क्रांतिकारी वचन है भगवान कृष्ण का। यहाँ बोल रहे हैं, फिर से हम उस श्लोका पर ध्यान देंगे कि भाई क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। अपि चेत सुदूराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हिष। अगर दुराचारियों में भी दुराचारी जो है व्यक्ति वो भक्त नहीं है, महादुराचारी है, लेकिन मुझे अनन्य भाव से भजता है, उसको जरा सा भी रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि हमें ये डाउट्स में नहीं जा रहा है, बिल्कुल अनन्य भाव से, जहां कोई दूसरा अन्य देवी देवता नहीं है। अपि चेत सुदूराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हिष। उस दुराचारी को साधु ही समझना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है निश्चयात्मक बुद्धि है कि मेरा कल्याण केवल एक परमात्मा के द्वारा ही होने वाला है। वहां तो भक्त को बोल रहे हैं भगवान, ये भक्त लोग जो हैं अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा युक्त करते हैं, लेकिन उनकी जो ये पूजा जो है मुझे ही आती है, लेकिन उनकी पूजन की विधि अविधि पूर्वक करते हैं। वहां पर अध्याय 9 में 23 श्लोका में क्लियरली बोले, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता। ये श्रद्धा पूर्वक ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मुझे ही पूजा करते हैं, और वो लेकिन उनकी पूजा जो है अविधि पूर्वक है कि अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। ये पूजन जो है पूजन पद्धति उनकी अविधि पूर्वक है। यहाँ जो है अध्याय 9 के 30वां श्लोक में दुराचारी को बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है, निश्चयात्मक बुद्धि है और उसको साधु समझिए, और ये भक्त को बोल रहे हैं कि ये अविधि पूर्वकम पूजा कर रही है मेरी ये भक्त जो है। तो यहाँ फिर से अध्याय 9 के 30वां श्लोक को फिर से हम रिसाइट करते हैं। बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हिष। यहाँ क्या कमाल की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। लाते तो हैं
चिंतन में महादुराचारी, लेकिन उसकी बहुत बड़ी एक जो है विधि सही है, अनन्य भाव से पूजा करता है वो परमात्मा का, है कि अनन्य भाव से अपि चेत सुदुराचार, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, वो मुझे अनन्य भाव से पूजता, इसलिए वो बोलते हैं साधु एवं समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही स, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि सम्यक व्यवसित ही स, वो उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल सम्यक है, सम्यक निश्चयात्मक बुद्धि है कि मेरा कल्याण यही एक अनन्य भाव एक परमात्मा के पूजन से होने वाला है, न कि अनेक देवी देवताओं की पूजा से होने वाली है। तो प्रभु ये बहुत 3 जो श्लोका जो है काफी क्रांतिकारी है, हम अपने जीवन में समझ लें तो हम तो भीड़ सारे, हमारी श्रद्धा ही एक जगह नहीं है, बटी हुई है 10% इसमें ये देवी देवता, ये देवी देवता, हम जहां अनन्य का मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, सर्वम वासुदेव, जो हर जगह वासुदेव ही है, हर जगह ब्रह्म ही, हर जगह परमात्मा ही है, कण कण में परमात्मा है, यही विधि पूर्वक पूजन है। तो हमें आत्मचिंतन करके, जबकि जो दुराचारी बाजी मार के ले जा रहा है, एक ही गुण है अनन्य भाव। परमात्मा बोल रहे अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, और उसको स्वयं भगवान कृष्ण उसकी साधु की उपाधि देते हैं, साधु एवं समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही स, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है निश्चयात्मक है, हमारी बुद्धि जो है भ्रमित है, बटा हुआ है, हम भक्त नहीं है, विभक्त है। तो हम अपने पूजन विधि को आत्मचिंतन करके अनन्य भाव से एक परमात्मा में लगाएं, प्रभु वही सही विधि है। सो हम आत्मनिरीक्षण करें, आत्म सुधार करें, आत्म विकास करें और आत्म निर्माण करें, यही अध्यात्म का मूल मंत्र है प्रभु। तो हम अपने पूजन विधि में जाएं और देखें कि हमारी पूजन की पद्धति सही है क्या। ये 3 श्लोका को आप याद रखिए, अध्याय 7 का 23वां श्लोका, अध्याय 20वां श्लोका, अध्याय 9 का 23 और 30वां श्लोका। सो प्रभु मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा, और ये मुझे लगा कि ये गीता का दर्शन बहुत ही सुंदर है हमारे जीवन के लिए, इसलिए हम ये 3 श्लोका को लाया। तो जय सच्चिदानंद। और मेरी एक अंतिम श्लोका जो स्लोगन रहती है कि प्रभु हम अपने जीवन में अध्यात्म जगत को अपनाएं, ध्यान जगत को लाएं, शाकाहार जगत को लाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। तो ये है, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट से कनेक्ट रहिए, क्योंकि मैं सबका जवाब देता हूं प्रभु। जय सच्चिदानंद।